हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले एक दो भागों के पहले हमने बात की थी डायमंड ऑफ इंफॉर्मेशन इजिकल टू कॉमर्शियल सीड। जब कॉमर्शियल सीड तैयार है, जब आपका आइडिया तैयार है, आपका प्लान तैयार है और 50% एक्शन तैयार है, 50% एक्शन तैयार है, उसके बाद में 50% एक्शन हम इसलिए कहते हैं कि प्रारंभिक एक्शंस और जो 50% है वो स्थान और समय फाइनल होने के बाद में कंप्लीट होता है। तो जब आपका प्लान तैयार है अर्थात कॉमर्शियल सीड तैयार है, तो इसका प्लांटेशन अर्थात इसकी बुआई होती है। इसको कहाँ पर लगाना है, स्थान और समय, स्थान, समय, कंडीशंस मतलब कई सारी बातें निर्भर करती हैं, जैसे कि सोसाइटी कंडीशन है, मार्केट कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, इंडस्ट्री कंडीशंस है तथा सब्स्टिट्यूट कंडीशंस है, या जो कंपटीटर हैं उनकी कंडीशन है, उनकी पोजीशंस है, सोसाइटी की इनकम कंडीशंस, सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशंस, इनकम की कंडीशंस, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, मतलब तमाम सारी चीज़ें के आधार पर, तमाम सारी चीज़ों के आधार पर स्थान का सिलेक्शन करना होता है, जिससे हमारी जो कास्ट है, यदि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लगा रहे हैं निश्चित तौर पर, तब तो और भी ज़्यादा स्थान का महत्व है, और भी ज़्यादा स्थान का महत्व है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी पास में हो और साथ ही साथ मार्केट भी, सेल्स के लिए मार्केट भी पास में हो अर्थात कहीं ना कहीं कुछ हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए, या तो बेनिफिट होना चाहिए या फिर कास्ट कम होनी चाहिए, या तो बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए या फिर कास्ट कम होनी चाहिए। इस आधार पर हम स्थान का चुनाव करते हैं, समय का चुनाव करते हैं, साथ ही साथ सीजन का भी चुनाव करते हैं, कई सारी चीज़ों का चुनाव करते हैं। अर्थात क्या हम प्रारंभिक तौर पर ही स्टार्टिंग में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम कुछ समय के बाद में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यदि हम कुछ समय के बाद में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तब तो फिर हमें अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर हमको अपने प्लान को एक्शन में लाना है। यदि हम तात्कालिक तौर पर हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और बाद में हम अनुकूल परिस्थितियों में और अधिक बेहतर ग्रो करने की इच्छा रखते हैं, तब तो फिर हमें वर्तमान में टिपिकल कंडीशंस में अपने बिजनेस को एक्शन में ले आना है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस, अनुकूल और प्रतिकूल कंडीशंस आती रहती हैं, लेकिन यदि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो अनुकूल परिस्थितियाँ कम आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ ज़्यादा आएंगी। यदि बहुत गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हटेंगी ही नहीं, अनुकूल परिस्थितियाँ दुर्लभ हो जाएंगी, रेयर हो जाएंगी। इसलिए वहाँ की जो आने वाली 10-20 सालों में क्या कंडीशंस रहेंगी, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सोसाइटी कंडीशन है, मार्केट की क्या कंडीशंस रहेंगी, और किस तरीके से कस्टमर की अपडेटिंग हो रही, किस तरीके से उसकी डिमांड में बदलाव आ रहे हैं, क्या डिमांड है, आज बहुत सारी फिगर्स, बहुत सारी फीचर्स ध्यान में रखने होते हैं। अर्थात जितना बड़ा प्लांट, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, जितना बड़ा प्लान, या जितनी महत्वाकांक्षा या जितनी पावर है उसमें ग्रो करने की, उन सब के आधार पर हमें चुनाव करना होता है
स्थान का, समय का, कंडीशंस का, अनुकूल माहौल का अर्थात सीजन का, या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों का विश्लेषण करना होता है। इसलिए जो नेक्स्ट लेवल है प्लांटेशन अर्थात यथार्थ रूप में एक्शन में लाना, उसमें कुछ चीज़ों को ही ध्यान में रख करके निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, और जो कि आम बात है कि कुछ चीज़ें सूट करती हैं या कुछ चीज़ें हमारी सामर्थ्य में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी सामर्थ्य में नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हमारी सामर्थ्य में नहीं होती, कहने का अर्थ यह बनता है कि जो बढ़िया चीज़ है, जो बढ़िया स्थान है, वो बढ़िया स्थान हमको नहीं मिल पा रहा है, या उसको हम नहीं खरीद पा रहे हैं, या जो बढ़िया कहने चाहिए लेबर कह लीजिएगा या बढ़िया मशीन कह लीजिएगा, जो कुछ भी कह लीजिएगा, कुछ चीज़ें बढ़िया हम खरीद सकते हैं, कुछ बढ़िया चीज़ें हम नहीं खरीद सकते, कुछ चीज़ें हम हायर कर सकते हैं अच्छी तरीके से, कुछ अच्छी चीज़ें हम हायर नहीं कर सकते हैं, आदि कई सारे कारण ऐसे आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक बात है कि हमारा कास्ट हमारी बढ़ती है, हमारा डैमेज बढ़ता है तो इसका भली भांति कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि अनकैलकुलेटेड चीज़ें जितनी कम हों उतनी बेहतर है। भाग्य के सहारे या ईश्वर के सहारे जितना हम कम से कम हों उतना ही बेहतर है, नहीं तो ये जो अज्ञात है या अज्ञात का जो हस्तक्षेप है, ये रिस्क को बढ़ा देता है। इसलिए बिजनेस के प्लांटेशन के पहले काफ़ी ज़्यादा सोच समझ, तर्क वितर्क, कभी कभी कुतर्क भी काम आ जाते हैं, और साथ ही साथ सर्च, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सब व्यापक रूप में तैयारी इम्पोर्टेंट है। अर्थात जितनी बढ़िया तैयारी उतनी दूर बाद में प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे, और जितनी कम तैयारी उतनी जल्दी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए प्रॉब्लम्स हमें दूर से दूर फेस करनी पड़े, उसके लिए हम डीपली से डीपली, गहरी से गहरी, विस्तृत से विस्तृत तैयारी कर लें, यही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, नमस्कार।